गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 9 का 1.3 पार्ट 2 है, इसको अच्छे से बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप चैनल पे बने रहें। तो क्लास 2 है 1.3 का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, जब तक कि जो अंक होगा दशमलव प्रसार में तब तक पुनरावृत्ति मतलब क्या हो गया, भागफल जो होगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो जाए, यानी फिर से रिपीट ना कर जाए, तब तक निकालना। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करना है तब तक करना है जब तक अंकों का पुनरावृत्ति ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। 1/17। ठीक है, अब हम लोग भाग देंगे इसको। ठीक है, 17 से 1 को शेषफल की पुनरावृत्ति तक देते रहेंगे। अब 1 से यहाँ दशमलव बिठाएंगे 0 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर 1 0 बिठाएंगे तो 100। अब 17 पचे कितना हो बताओ, 17 पचे 85, फिर क्या बचेगा 15 बचेगा, या फिर 1 0 150 होगा। 17 छक 102, 17 सत्ते कितना होता है आप बताओ। 17 छक 102 और 17 सत्ते, तो 7 सत्ते 49 के 9, 7 का 7 4 11, 119, 17 8 136, तो 17 8 बार में घटाएंगे 136, तो बचेगा कितना 14 बचा, फिर 1 0 बिठाएंगे 8 बार में फिर कटाएंगे 17 8 136 बचा 4 कट गया, 1 0 बिठा देंगे 40, 17 3 51, 17 दूना 34, फिर क्या बचेगा 4 ही बचेगा, सॉरी 17 दूना 34, तो यहाँ से क्या बचा 6 हो जाएगा 60, 17 3 51, 51 कटा दो, यहाँ से बचा 9। आपको ऐसे ही भाग देते रहना है कि जब तक यहाँ पे भागफल क्या होना चाहिए, भाजक और भागफल का रिपीटेशन ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर 1 0 बिठा देंगे 90, 17 बचे 85, 85 घटाओ तो कितना बचेगा 5। अब चलो यहाँ से फिर स्टार्ट करें, ये 5 को यहाँ लिख दें, 5 बचे 1 0 देंगे 50 होगा, फिर 17 दूना 34 कटाएंगे 6 होगा कि नहीं, 6 से फिर भाग देंगे। यहाँ पे देखो 16 बच जाएगा। अब किसे कटाएं, आप बताओ किसे कटाएं 160। अब 17 सत्ते 149, 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 नमा 153, तो 9 बार में कटा दें 153, बचेगा 7 70, 17 चौक 68, 4 बार में घटाते हैं 68, बचेगा 2 20 हो गया, 17 1 17 बचा 3 30 हो गया, 17 1 17 बचा 13, 30 में 17 घटाएंगे 13 में बचेगा, आपको तो भाग आना चाहिए 130, 17 सत्ते 119 बच गया 1 कहीं पे भी बचा हुआ है देख सकते हो आप, 11 बचेगा, क्योंकि 130 में 119 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करें 110, ये होगा 11, 1 0 बिठा देंगे 110। अब किससे कटेगा 110, 17 छक 102 से 8 80, 80 कहीं पे आया है देख सकते हो, नहीं आया, तो 17 चौक 68 कटाएंगे, या 17 से 85, 17 चौक 68। ठीक है, अब क्या बचेगा 12 120, 120 भी तो नहीं आया, तो रिपीटेशन यहाँ से नहीं होगा, तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 कहीं पे आया है, आप देखो 1 कहीं पे आया है, लास्ट यहीं से शुरू, 1 से ही तो शुरू हुआ था। अब यहाँ से रिपीट कर जाएगा, जैसे यहाँ 100 लिखेंगे 17 बचे 85 कटेगा, फिर क्या बचेगा 15, यहाँ देखो फिर 17 बचे 85, यहाँ 15 बचा है कि नहीं। अब यहाँ से रिपीट कर जाएगा, मतलब यहीं तक इसका अंतिम था। यहाँ से अंतिम कितना संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल संख्या क्या है 17। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम संख्या कितना आएगा 17, अधिकतम संख्या कितना होगा 17, और आंसर में क्या लिखेंगे 0.5882352941, 5
7 6 9 9 है, 9 और लास्ट 9 5 और इसी के ऊपर ऐसे रेखरिंग दे देंगे। अब क्या होगा, यही चीज़ अब दोबारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको सिर्फ भाग दे के देखना है कहाँ से रिपीट शुरू होता है, यहाँ समझ में आया? तो यहीं तक ये चैप्टर है, ठीक है। इस 5 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से तो यहाँ पे क्या होगा 7, तो यही चीज़ का यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करेगा? जिसमें क्या बोला, जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। दोनों में जो भी लिखेंगे उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं होना चाहिए और शांत होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का उदाहरण में पूछना है तो क्या लिख सकते, 1/5 ये कट जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा। 2/3 2/4 करेंगे तो हो जाएगा, 2/5 कर दो, होगा कि नहीं, हो जाएगा। 3/10 लिख दो क्योंकि इन दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा, एक के अलावा नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं जिसका कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 और 20 का गुणनखंड करते हैं। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 5 × 2, 20 का गुणनखंड 5 × 2 × 2। तो यहाँ देखो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, लेकिन 3 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावर्तनीय अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब जो खंड में निरूपित करेंगे वो बदलते रहना चाहिए, ठीक है, वो खंडों का पुनरावृत्ति हो, ठीक है। तो पुनरावृत्ति के लिए उदाहरण 3 लेना है। तो पहला उदाहरण हम क्या लिख दें, 0.5 0.5 0.5 0.5 और इस पर रेखरिंग दे देंगे, हमेशा चलते रहेगा। दूसरा हम लिख दें 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, ये भी खंड क्या होगा, चलते रहेगा। तीसरा आप अपने से एक उदाहरण यहाँ पे आपको भर लेना, आप भी तो कुछ सोचो कि क्या हो सकता है। जो भी लिखेंगे उसी चीज़ को घुमा देना। आपका मन करेगा 0.002 002 002 002 002 करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में से अगर ये रेखनी नहीं देना है तो ये डॉट दे देना है, ऐसे समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें, अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखो किसके किसके बीच में बोला, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11। तो जब भी ऐसे रहे सबसे सरल क्या करना है कि दोनों का हर को समान कर देना है। हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुना लघुत्तम करेंगे, 7 × 11 तो क्या होगा, 77 होगा कि नहीं, एलसीएम 77 होगा। तो यहाँ 5/7 यहाँ लिख देना है, 9/11 दोनों को 77, इसको 77 बनाने के लिए 11 से गुना, ऊपर भी 11, इसको 77 बनाने के लिए 7 से गुना, इसको भी 7 से गुना कर दो। 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 9 × 7 = 63, 11 × 7 = 77। दोनों के बीच में अब कितना परिमेय संख्या बोला है, 3, तो 3 परिमेय संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 56/77, 57/77, 58/77। और एक विधि n वाला आपको बताया था कि n+1, अगर n+1 आप मानोगे, ठीक है, तो 3 + 1 = 4, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से, वो भी तो विधि बताए हैं, उससे भी बन जाएगा, इससे भी बन गया। या तो और एक विधि बनाना है तो इससे इसको भाग दे दो, इसको इससे भाग दे दो, जो आएगा, जैसे इससे इसको भाग दे देंगे तो कुछ मान लो x आया, इसको भाग दे तो y आया, इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो, वो भी तो हो गया। समझ में आया, 3 विधि बताएं, जिससे बनाने का मन है उससे आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम क्वेश्चन है जिसको अच्छे से समझना। बताइए निम्न की संख्या में कौन सा परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय। आपको परिमेय और अपरिमेय बता दिए, अगर नहीं बताया तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। और इतना अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लें।
तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे बताओ। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होता है जिसका और शांत भी एक प्रकार का परिमेय है और शांत दो प्रकार का होता है। दोनों ही क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है √23। √23 का वर्ग का अगर बाहर निकालेंगे √23 को रूट से तो क्या आएगा आंसर, अब बताओ। नहीं निकलता तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 225 किसका वर्ग है 15 का आप बोलोगे, यानी बाहर इसके नीचे 1 बिठा सकते हैं, यानी ये क्या हो गया परिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 0.3796। ये देखो यहाँ पे तो ऐसे डॉट डॉट नहीं दिया है, यानी कि ये शांत है, यानी कि परिमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, तो 7.4748 डॉट 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 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है इनडिफिनाइट है, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे इसका अनावंशनीय है और शांत है, यानी कि क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या बनेगा, तो याद रखना है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो 101 फिर 301 फिर 401 डॉट 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 ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा। ये भी एक प्रकार क्या होगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये भी क्या बनेगा तो अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करना है। अगला हम लोग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 1.4 जो कि आपको आसानी से पूरा एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। बस आज इतना ही इस टॉपिक में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू।